नमस्कार, मेरा नाम है हरीश सहारण और आप देख रहे हैं द लोकदूत। राजस्थान में चुनाव एकदम देहरी पर आ चुके हैं। चुनाव में लगभग आधा महीना शेष है। नामांकन उठाने की आखिरी तारीख जा चुकी है और आज हम उपस्थित हैं एक ऐसी विधानसभा में जहां पर कहा जाता है कि राज्य में जो सरकार बनती है उसी सरकार का एमएलए इस विधानसभा से चुनकर आता है। ये विधानसभा है श्री माधोपुर और आज हम उपस्थित हैं यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी बलराम यादव जी के साथ। आज हम उनसे जानेंगे कि उनका मैनिफेस्टो क्या है, वो किस तरह से जनता के लिए काम करना चाहते हैं, उन्होंने पीछे किस तरह से जमीन से जुड़कर जनता के लिए किन मुद्दों को प्रखर रूप से उठाया है और उनकी समस्याओं का निराकरण किया है। आइए जानते हैं बलराम यादव जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द लोकदूत में। आपका भी इस चैनल का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। मेरा आपसे पहला सवाल कि आप कांग्रेस के साथ लंबे समय तक संलग्न रहे जी। आपने बहुत सारे, जब घटना चक्रों की बात करें तो जब मुख्यमंत्री जी आ रहे थे तो सैकड़ों गाड़ियों का काफिला आपने उपलब्ध करवाया। अनेक स्तर पर जो कांग्रेस के लिए प्रोग्राम थे, आपका एक गाना मेरे को बहुत बहुचर्चित जो याद आता है कि मारो कांग्रेस रो झंडो। तो आप इतने प्रखर तरीके से कांग्रेस के साथ रहने के बाद भी अब निर्दलीय जो आपने पर्चा भरा है उसकी गुंजाइश क्यों बच गई थी? पार्टी ने आप पर विश्वास क्यों नहीं जताया? देखो, वो तो पार्टी का है, वो तो अब उनका पार्टी का निर्णय तो पार्टी का ही होता है, उसके लिए तो अपन कुछ कह भी नहीं सकते जी। दूसरी चीज, निर्दलीय पर्चा के लिए आप बोल रहे हो जी। तो ये श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के आम जनता की जी। पुकार थी भाई। जो मैं 10 साल से यहाँ सक्रिय था भाई, कोरोना काल में लंपी में जब तब भी जी। जैसे कोरोना काल में मैंने सीकर डिस्ट्रिक्ट में एक अपने पलसाना में वो ऑक्सीजन का बना था, उसमें मैंने कुछ डोनर करवाया था जी। यहाँ गांव-गांव में जाके भी मैंने किट भी बंटवाए थे जी। उसके जुड़ते हुए लोगों ने, जो जनता ने देखा कि ये आदमी एक सोबर है, एक किसान वर्ग से आता है, हर आदमी की परेशानी को समझता है। तो जनता, जैसे वो पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो जो श्री माधोपुर की विधानसभा क्षेत्र की जनता की आवाज थी कि परिवर्तन होना चाहिए। आप जनता के आग्रह को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हुए इस नामांकन की प्रक्रिया तक पहुंचे हैं, आप ये कह रहे हैं। जी। सबसे अहम सवाल आपकी इस विधानसभा में जो पिछला कार्यकाल था, क्योंकि जब भी कोई इंसान किसी दूसरे फील्ड में आता है तो वहां पर सबसे अहम बिंदु होता है कि आप बदलाव चाहते हैं। जी। तो आप जो बदलाव चाहते हैं उससे पहले का जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि पिछले कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? जी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पिछले कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? आपको क्या लगता है कि पिछला कार्यकाल जनता के हिसाब से कितना सकारात्मक रहा? वो जनता के हिसाब से तो इतना सकारात्मक नहीं रहा। क्या खामियां रही? ये कुछ तो ये खामियां रह गई कि जो हमारे यहाँ के जो विधायक महोदय थे वो अस्वस्थ रहे। जी। हो सकता है उसी कारण भी हो सकती है। फिर जैसे हमारे अजीतगढ़ परिक्षेत्र में तो नशे पत्ते का इतना काम हो गया, भ्रष्टाचार का इतना काम हो गया कि हर डिपार्टमेंट में कहीं भी चले जाओ बगैर पैसे कोई काम नहीं होता है। जी। जैसे मेरे जैसे कार्यकर्ता थे, सक्रिय कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, वो भी बगैर पैसे कोई काम नहीं होता था। तो आम जनता का तो क्या हाल होता होगा जी। ये मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। दूसरी चीज़, हमारे अजीतगढ़ में लगभग हर 10 युवाओं में से 7वां 8वां युवा नशे की लत में पड़ा हुआ है। आज ये इतना नशा का काम हो गया यहाँ पे, या तो अब कोई प्रशासन का होगा या और किसी का हो सकता है। ये क्यों हो रहा है? आपने नामांकन दाखिल कर दिया है, आपने भ्रष्टाचार की बात की, आपने नशे की बात की और आप कहीं ना कहीं इंगित कर रहे हैं उड़ता पंजाब की तरफ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर आपके नाम के साथ विधायक जी जुड़ता है, जनता आप पर विश्वास जताती है, तो आपके प्रयास क्या रहेंगे जिससे इन समस्याओं का निराकरण हो? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस समस्या में जी, एक तो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा श्री माधोपुर जी, नशे मुक्त हो जाएगा जी, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे शिक्षा है, शिक्षा के लिए बहुत अलग से काम करेंगे हम जी। चिकित्सा है, हमारे जैसे लादिका बासरी जो ग्राम पंचायतें हैं जी,
उनमें इतनी शिक्षा नीचे है कि आज भी जैसे अपन कहीं जाते हैं ना बाहर, जी जैसे महाराष्ट्र में आदिवासी एरिया है, उस तरह से आज भी है हमारे मेरे विधानसभा क्षेत्र में। लादी का बास हुआ, काला कोटा हुआ, ऐसे ग्राम पंचायतें हैं हमारे यहाँ जो आज भी वैसे रह रही हैं। तो उन ग्राम पंचायतों के लिए तो काम करना पड़ेगा। जी आपने इन तमाम मुद्दों की बात की, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबसे मूलभूत आवश्यकताओं की आपने बात की। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तो एक बार बार रह रहकर एक सवाल उठता है महिला सुरक्षा का, जी, जिसके चलते नित नई घटनाएं जो शर्मसार कर रही हैं हमारे समाज को, हमारी व्यवस्था को। तो महिला सुरक्षा के लिए अगर श्री माधोपुर विधानसभा की मैं बात करूं तो इन केस अगर आप चुनकर आते हैं तो उसके संदर्भ में आपके प्रयास क्या रहेंगे? देखो ये चीज़ें मैं आपको ये नहीं पता। अभी विधानसभा में जैसे जनता मेरे को विधायक बनाती है जी, वैसे मैं विधायक नहीं बन रहा हूँ जी, श्री माधोपुर की आम 36 कौम जो जनता है वो विधायक बनेगी, बलराम यादव विधायक नहीं रहेगा जी। पहले तो मैं आपको, फिर उसके बाद में मैं आज आपको ये नहीं बताऊंगा मैं क्या करूंगा। मेरे विजन अलग हैं, जैसे मेरे को जनता मौका देती है जी, तो मैं अलग करके जरूर दिखाऊंगा, ये मैं आपको स्पष्ट नहीं करूंगा जी। ओके, एक आपसे जुड़ा हुआ, आपकी जिंदगी से, निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल कि आप एक सफल बिजनेसमैन हैं जी, जो आपकी छवि समाज में या आपकी विधानसभा में है, तो उस छवि से आप राजनीतिक पृष्ठभूमि में प्रवेश कर रहे हैं जी। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह या फिर वो क्या घटना थी जिसके चलते आपने ये सोचा कि अब आपको राजनीति में प्रवेश करना? ये श्री माधोपुर विधानसभा के जनता की आवाज है, ये बलराम यादव की कोई आवाज नहीं है जी। देखो मैं नीचे बहुत ग्राउंड से उठा हुआ हूँ। शुरुआत कब हुई इसकी, जब जनता की आवाज आपको सुनाई दी सबसे पहले और आपने सोचा? मैंने 2015 में ग्राम पंचायत सरपंच जी, ग्राम पंचायत वालों ने मेरे को ये कहा, पहले मैं खुद ट्रक ड्राइवर था, मैं आपको ये कंफर्म कर देता हूँ। 2013 तक मैंने ट्रक चलाया जी, पूरे इंडिया में शायद घूमा हुआ हूँ मैं जी, मेरे को समस्याओं का ये पता है कि शुरू से इसकी क्या समस्या है, ये करें तो क्या होगा, जी, इसको देखते हुए जी, ग्राम पंचायत 2015 में मेरे को ग्राम पंचायत वालों ने भाई मैं ग्राम पंचायत में गया कि ये समस्या है, तो उन्होंने मेरे को 2015 में ग्राम पंचायत सरपंच बनाया गया जी, 2020 तक मैं ग्राम पंचायत का सरपंच था। लोगों की समस्या देखते हुए मैंने ग्राम पंचायत में बहुत से काम करवाए जी। 2021 में पंचायत राज चुनाव हुए जी। तो मिसेज पंचायत समिति मेंबर है जी। उसके बाद में ये जैसे वो ग्राम पंचायत में घूमा तो फिर विधानसभा में भी जैसे लोगों का प्यार था जी। कि वो आदमी आए, वो होना ऐसा आदमी है, वो मैं नहीं कह सकता। जो मेरी जनता है श्री माधोपुर की वही बताएगी मेरे बारे में बलराम यादव कैसा आदमी है। आपने तमाम तरह से जनता के ऊपर पूरा का पूरा जिम्मेदारी का भार रखा। हर सवाल में आपने कहा कि अगर विधायक आप बनते हैं तो वो निसंदेह जनता ही वोट देकर आपको चुनकर बनाती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जनता ही शासन में होगी। आपसे पहले भी लोग सत्ता में रहे जी, लेकिन श्री माधोपुर डिपो की खस्ता हालत अभी तक सही क्यों नहीं हुई? अब वो तो वो जो पीछे विधायक साहब हैं या पीछे कोई भी था वही बता पाए। आप ओपोजिशन में ताल ठोक रहे हैं उन्हीं लोगों के खिलाफ जो पहले सत्ता में रहे जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको क्या संभावित कारण लगते हैं जिसके चलते उन्होंने जनता का जो डिपो सबसे मूलभूत परिवहन सेवा का स्रोत होता है जी। उसको पनपाने की कोशिश क्यों नहीं की? उनके पीछे आपको क्या लगता है, उनकी क्या संकीर्ण मानसिकता? अब ये तो क्या मानसिकता है, अब तो वही बताएंगे हमारी क्या थी क्या नहीं थी। ये मैं तो उन पे कोई टीका टिप्पणी करूंगा नहीं जी। जो मेरे विजन है वो मैं आपका विजन क्या रहेगा? आप डिपो की क्या हालत जनता को प्रोवाइड करवाएंगे अगर आप सत्ता में आते हैं? देखो मेरी बात सुनो, जैसे सत्ता में आया जी तो एक ऐसा जैसे अपने डिपो है ना, ऐसा लगेगा कि कोई बस डिपो ही बनाया इन लोगों ने जी। ये नहीं कि उनकी तरह से कि एक बस जा रही है रास्ते में इतना वो हो रहा है कि एक बस खड़ी है तो दूसरी बस निकल नहीं पाई जी। वो आप देखोगे ना दोबारा आके जी। यदि जनता ने मेरे को स्वीकारा तो आपको मैं 6 महीने बाद में आप मेरा एक बार इंटरव्यू और लेना। बेशक ये मेरा निवेदन है आपसे। बेशक मैं आऊँगा। और हाल ही में कुछ दिनों पहले जिले बनाए गए हैं जी। श्री माधोपुर जिला क्यों नहीं बन पाया? अब वो तो विधायक साहब ने मांग नहीं उठाई होगी, जो विपक्ष में था उन्होंने नहीं मांग उठाई होगी। क्या इसमें विपक्ष का भी भूमिका होती है। जो वर्तमान विधायक है यहाँ पे
उन्होंने मांग नहीं उठाई होगी। क्या आपको भी लगता है कि आपके विधायक जी की कोई स्वार्थपूर्ण नीति थी जिसके चलते उन्होंने इसको जिला? देखो, मैं उन पे पीछे वालों पे किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता जी। ये उनका खुद का था क्या नहीं। आप होते तो क्या करते? मैं जो जिला बनवाता श्री माधोपुर, आप जिला बनवाते? बिल्कुल बनवाता, और आगे भी प्रयास रखूंगा जी। कोरोना के दौरान 24 लाख की सहायता की हकीकत क्या है? देखो, वो तो जनता से पूछो, ये मैं नहीं बताता कि 24 लाख की। मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने क्या किया था। देखो, मैंने हर घर पे, हर ग्राम पंचायत में जी कोई ऐसा घर नहीं छोड़ा होगा जिसमें राशन किट नहीं पहुंचाया होगा जी। क्यों? मेरे यहाँ, मेरी ग्राम पंचायत में उस टाइम में मैं सरपंच था जी। उस टाइम में मेरे यहाँ 150 इंडस्ट्रीज है मेरी ग्राम पंचायत जी जो लगभग मेरे आने के बाद में लगी। जी। क्यों? वहाँ की बेरोजगारी को देख के हमारे यहाँ बाहर के लोग आके लगाए थे, फिर हमारे लोकल लोग भी लगाने, भाई जो देख के एक दूसरे को देख के बढ़ेंगे जी। वहाँ की लेबर जा रही थी उस टाइम में, और जब वहाँ जनता परेशान थी ना, वो देख के मैंने उनका दुख दर्द देख के किया था। लेकिन मेरा कोई वो था नहीं, मेरा कोई ये था कि मेरे को कोई एमएलए बनना है, नहीं मेरे को और कुछ कोई लोभ लालच था उनसे। बस जनता दुखी थी उस टाइम में, आपको भी पता है, आप भी मीडिया कवरेज कर रहे होंगे, क्या हालत थी जी। वो देखते हुए मैंने जनता की सेवा करी। फिलहाल आपको आपके परिणाम के आसार क्या नजर आते हैं? देखो, परिणाम जनता के हाथ में, मेरे हाथ में तो है नहीं। अभी तक आपको क्या लग रहा है, आपको कितना प्यार मिल रहा है जनता? देखो, जनता, आप भी आए हुए लगभग आधा 1 घंटा हो गया होगा जी। जनता का प्यार आपको दिख रहा है आपके सामने। मैं तो कह नहीं सकता, अपने आप को जनता बलराम ही समझेगी। अंतिम और बुनियादी सवाल, आपका आपके क्षेत्र की जनता के लिए संदेश क्या है? जैसे मतलब आप अपने जो क्षेत्र की जनता है उसको क्या कहना चाहते हैं चुनाव के मद्देनजर? देखो, जनता, अब तो अपील ही करना चाहता हूँ कि भाई, अपील क्या रहेगी आप? भाई जो मेरे को वोट करे जी, मेरे को मजबूत करेंगे, वही अपील है। अब तो फिलहाल तो बाकी जो चुनेंगे, विधायक बनाएंगे, तब जनता को तो फिर बताएंगे ना, भाई हम ये करने वाले हैं, ये करेंगे, ये सब चीजें बाद की बात है। ये थी श्री माधोपुर विधानसभा से दावेदारी पेश कर रहे बलराम यादव जी से बातचीत। परिणाम क्या होंगे, जनता कितना प्यार लुटा पाती है, किसको प्यार लुटाती है, ये परिणाम तो हमें 3 तारीख को देखने को मिलेंगे। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लोकदूत। शुक्रिया।